क्या ही आलीशान महल है। बिफोर पार्टीशन की ये इमारत है और अभी भी इस इमारत की आप शान शौकत देखिए। सामने जो वाला जो रोड है वो छोटी गिट्टी है, जिसे छोटी गिट्टी भी कहा जाता है। ये है अमरूद के बाग और हैदराबाद के अमरूद, ओ हो सर, इनका कोई जवाब ही नहीं है। ये रोड उस काली देवी के मंदिर तक लेके जाता था, तो इसलिए इस रोड को काली रोड कहा जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के एक मशहूर रोड पर, जिसे जाना जाता है लजपत रोड के नाम से। और इस वक्त मैं जिस इमारत के सामने मौजूद हूँ, उस इमारत के ऊपर नाम लिखा हुआ है मोलचंद एंड सन्स बिल्डिंग। जो तामीर का सन है वो है 1934। बहुत ही आलीशान महल है ये। और इस आलीशान महल के सामने एक होटल है, और इस होटल को कायम हुए तकरीबन 70 ईयर्स हो चुके हैं। 70 साल का अर्सा बीत चुका है और इनकी निहारी बहुत फेमस है। तो आज हमारा प्रोग्राम था जाने का टंडो हैदर, लेकिन मेरे साथ जो भाई हैं इदरीस भाई, उनको लग रही थी भूख, चूँकि उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलें इदरीस भाई को यहाँ पे नाश्ता भी करवाते हैं, और ये कदीम होटल जो है इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। और फिर हमें यहाँ से कुछ ख़रीदारी करनी है और उसके बाद हमने जाना है टंडो हैदर। तो हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, ये है लजपत रोड, और जिस इमारत की मैं बात कर रहा था वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्या ही आलीशान महल है। बिफोर पार्टीशन की ये इमारत है और अभी भी इस इमारत की आप शान शौकत देखिए। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी रेनोवेशन हो जाए, रंगो रोगनी सिर्फ हो जाए, तो इस इमारत के जो नज़ारे हैं सर, वो देखने से ताल्लुक़ रखेंगे। और ठीक इस आलीशान इमारत के सामने मौजूद है इंसाफ निहारी होटल, जो कि काफ़ी कदीम है। जो मुझे बताया गया कि 70 साल का अर्सा बीत चुका है इस होटल को, और यहाँ की जो निहारी है वो लाजवाब है। मैं वैसे नाश्ता तो करके निकला था, लेकिन अब यहाँ पर आया हूँ, एक वाला ज़रूर चखना चाहिए, ताकि इस यहाँ की निहारी का जो टेस्ट है वो मालूम कर सकें किस तरह का है। वैसे इदरीस भाई ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि टेस्ट ओके है। सर नो डाउट निहारी का टेस्ट वाकई ही लाजवाब है। आप लोगों को इस होटल की एक और ख़ास बात भी बताऊँ, ये इनकी रेट लिस्ट है। इसमें आपको सादा निहारी जो है 280 की प्लेट है, मगज़ निहारी जो है वो 500 रुपये प्लेट है। इस तरह मुख्तलिफ जो है रेट लिखे हुए हैं। लेकिन आप सबसे नीचे देखें, मुस्तैक का खाना 110 रुपये, यानी कि अगर आप इनको 110 रुपये पे करते हैं तो एक ज़रूरतमंद एक मुस्तैक शख्स को खाना भी खिलाएंगे। ज़बरदस्त सही है माशाल्लाह। हमारे परदादा के दौर से चलता हुआ आ रहा है। साहिब हैसियत लोग जो है वो अपना माशाल्लाह कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे देके जाते हैं। हमारा ये सिस्टम भी चल रहा है, तो इनके लिए हमने मुनासिब रेट के अंदर हिसाब किताब रखा हुआ है। यानी अगर कस्टमर्स को हम अगर दाल 120 रुपए की देते हैं, तो इनको 2 रोटी के साथ 120 रुपए की देते हैं। यानी 60 रुपए हमारे जो है डिस्काउंट चल रहा होता है इनके साथ। अल्लाह पाक ने काम हमें दिया हुआ है, तो इसको हम माशाल्लाह जनरेशन हमारी माशाल्लाह 4th जनरेशन के काम करा रहे हैं। मेरे परदादा ने ये काम सामने। आप लोग इंडिया से आए थे? इंडिया से मेरे परदादा हिजरत करके आए थे। दादा के दादा बहुत छोटे थे, तो ये है कि फिर हमारा वालिद साहब के हिसाब से सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो सर निहारी हो गई है फिनिश। अभी यहाँ पे छोटी गिट्टी के पास ही एक शॉप है, हमने वहाँ पे जाना है। लेकिन उस शॉप पर जाने से पहले मैं आप यहाँ पे रुक के एक दफ़ा फिर से आपको ये इमारत दिखाना चाहूँगा। और माशाल्लाह से क्या खूबसूरत महल है सर। हैदराबाद में पार्टीशन से कब्ल की इस तरह की आपको बेशुमार इमारतें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अफसोस इस तरह की जो इमारतें थी उनकी कदर नहीं की गई, उनकी केयर नहीं की गई, उनका ख्याल नहीं रखा गया। वरना मैं कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि अगर इन पुराने इमारतों को संभाला जाता तो आज हैदराबाद का जो हुस्न है वो सर वो देखने लायक होता। सर मैं अभी इस शॉप के ऊपर पहुंचा हूं जहां से हमने सिलाई मशीन खरीदनी थी। तो एक हमदर्द इंसान आके मिले हैं और बड़ी मोहब्बत से मिले और बताया कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा चैनल देखते हैं और ख़ुद भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। किस नाम से चैनल है? मनाहिल दुआ के नाम से। मनाहिल दुआ के नाम से। अच्छा, कितने फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर हो गए? माशाल्लाह 1400 से 1500 हो गए। अच्छा माशाल्लाह से। क्या रिकॉर्ड करते हैं आप? भाई यही व्लॉग बनाए शहर का। अच्छा, हैदराबाद को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सर ये भी एक हैदराबादी है, हैदराबाद को ही रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये कराची को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर आप हैदराबाद की वीडियो देखना चाहते हैं, कराची की वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो तक का चैनल सब्सक्राइब कीजिए मनाहिल दुआ के नाम से। ठीक है सर, बड़ी नवाज़ी साहब की, बड़ी नवाज़ी। खुश रहिए। तो चलिए, जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे, सिलाई मशीन खरीदते हैं और फिर आगे चलते हैं, आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
सर ये हमारी सिलाई मशीन जो है माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अच्छा ये क्वालिटी वही है जो मैं लास्ट टाइम आपसे लेके गया था? इस्त्री भी आ गई है नेशनल के नाम से, हालांकि नेशनल होती नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सर ये आपका अमाउंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इदरीस भाई पीछे अभी बैठे हुए हैं मशीन पकड़कर और सफ़र हमने शुरू कर लिया है। अभी हम स्टेशन रोड पर हैं और आज हम जो जाएंगे, जो रूट हम लेके जाएंगे हाली रोड से फिर जो चैनल वाला रोड है उस रोड पे सफ़र करते हुए टंडो हैदर जाएंगे। पहले मेरा जब चैनल की तरफ जाना हुआ था तो मैं बीच में से गया था प्लेली की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी परेशानी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बाहर वाला जो रूट है उस पर सफ़र करूँगा। तो सर ये है कोहिनूर चौक, मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ मुकी महल होम स्टे हॉल वाली चाड़ी है और राइट हैंड की तरफ अगर सफ़र करेंगे तो आ जाएगा हैदर चौक। तो भाई ये आ गया है नया पुल और सर्दियां आते ही इस जगह बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फ़रोख्त जैसा कि जैकेट्स वगैरह जो होती हैं लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनके बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे, स्टॉल्स हैं और शूज़ हैं, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोगों का रश होता है। तो नए पुल के ख़ात्मे पर ही आ जाती है सब्ज़ी मंडी और सब्ज़ी मंडी को क्रॉस करेंगे और हम जाएंगे हाली रोड की तरफ। तो भाई ये है हैदराबाद का हाली रोड और मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने कुछ पढ़ा था इस रोड के हवाले से, तारीख के हवाले से, तो इस रोड का असल नाम काली रोड हुआ करता था और काली रोड इसलिए कहा जाता था इसे कि इस रोड के अख्ताम पर है फतेह चौक और फतेह चौक से थोड़ा सा ही आगे एक कदीम मंदिर है पार्टीशन से कबल का, जो कि अभी भी मौजूद है। वो मंदिर जो है काली देवी का मंदिर है। तो चूँकि ये रोड उस काली देवी के मंदिर तक लेके जाता था तो इसलिए इस रोड को काली रोड कहा जाता था। और फिर पाकिस्तान के बाद कब इसको, किस वक्त इसको हाली रोड कर दिया गया मुझे नहीं मालूम और क्यों कर दिया गया ये भी नहीं मालूम, लेकिन काली रोड कहलाने की जो वजह थी, जो रीज़न था, जो मुझे पता चला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये भी काफ़ी मसरूफ़ रोड होता है। रोड पे काफ़ी हद तक कब्ज़ा हो चुका है, फुटपाथ की जगह है नहीं, तो पैदल चलने वाले लोग भी रोड के ऊपर ही सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, तो जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में काफ़ी परेशानी होती है और रोड भी काफ़ी जगह से टूट फूट का शिकार है, क्योंकि पूरे हैदराबाद का ही अलमिया है। चंद एक इलाकों को छोड़कर बाकी हैदराबाद के रोड जो है माशाल्लाह है सब। ये आपके सामने है बड़े बड़े से खड्डे। तो सर बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं फतेह चौक। यहाँ पे हाली रोड जो है ख़त्म हो जाएगा और इस तरफ है आटोबान रोड। अगर आप लतीफ़ाबाद जाना चाहते हैं तो आप इस तरफ जाएंगे, मेपोखा जाना चाहते हैं तो इस तरफ जाएंगे और टंडो मोहम्मद ख़ान की तरफ जाना है तो सीधा जाएंगे। हमने चूँकि आज मेपोखा वाले रोड की तरफ जाना है तो हम लेंगे लेफ़्ट टर्न यहाँ से एक, और ठीक फतेह चौक से थोड़ा सा ही आगे वो मंदिर है जिसे काली माता का मंदिर या काली देवी का मंदिर कहा जाता है। अब इस ट्रक की आप ओवर लोडिंग का मुलाहिजा कीजिए ज़रा, अल्लाह ना करे कोई हादसे का सबब बन सकता है ये। सर सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में जो लुंडा शॉप्स होती हैं उनका आलम आप देख लीजिए। जो बाड़ा मार्केट्स होती हैं, जहाँ भी आपको बाड़ा मार्केट्स नज़र आएंगे, लुंडा की दुकानें नज़र आएंगी, वहाँ पे सर इसी तरह का रश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कपड़े कुछ सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जैकेट्स वगैरह, तो जिन्हें पहन के सर्दी से बचा जा सकता है, इसलिए लोग सर्दियों में ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं।
ये मेरा पहला सफ़र है टंडो हैदर की तरफ और इससे पहले मेरा कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया है कि चैनल से ज़्यादा फासले पर नहीं है और चैनल के पास से ही एक रोड निकलता है जो कि हमें सीधा टंडो हैदर लिए चलेगा। बिल्कुल अमरूद के बाग भी लगे हुए हैं वहाँ पर। तो आज टंडो हैदर जाने का जो मकसद है वो ये है कि वहाँ पे एक फैमिली रहती है, बेवा बहन है, उनकी 2 बेटियाँ हैं और घर पे कोई मर्दात कमाने वाली नहीं है। भाई एक हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपनी बहन को, अपनी वालदा को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो टंडो हैदर में एक हेड मास्टर साहब रहते हैं, शेर अली साहब। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उस फैमिली के मुतालिक बताया। तो शेर अली साहब की फरमाइश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर ही आज हम टंडो हैदर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो उन बहनों को सिलाई आती है लेकिन उनके पास सिलाई मशीन नहीं है। तो उनका कहना था कि अगर हमें सिलाई मशीन मिल जाए तो हम कुछ अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। तो इसलिए हमने एक सिलाई मशीन ख़रीदी है और ये सिलाई मशीन मेरी तरफ से नहीं है, अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं जो कि पहले कभी रहा करते थे लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में, आजकल अमेरिका में है। तो शफीक इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे अमानत भेजी थी, तो उन्हीं की अमानत में से आज हम ये सिलाई मशीन खरीद के लेके जा रहे हैं। तो एक ट्रक मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि फुल ओवरलोडेड था। एक ट्रक ये सामने जा रहा है, देखिए सामने दरख्तों से टकराता हुआ जा रहा है। अल्लाह ताला हिदायत दे और इन साहब को किसी ख़तरे से महफूज रखे, आमीन। और ये साहब अपने लिए तो ख़तरा है ही, लेकिन रोड पे चलने वाले दूसरे ट्रैफिक के लिए भी ख़तरा है। ये आगे सर यहाँ की दूसरी नहर। क्या बात है चाचा की अमरूद का ठेला बीच रोड में खड़ा कर दिया है साहब ने। ये है सर तीसरी नहर, चैनल वाली नहर। और अभी पुल आ जाएगा और इस पुल से ज़रा सा पहले एक राइट हैंड की तरफ रोड निकलता है और वही रोड हमें टंडो हैदर की तरफ लेके जाएगा। ये है टंडो हैदर की तरफ जाने वाला रास्ता, एक लिंक रोड है। आज कोई साहब अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने वाले हैं। ये है अमरूद के बाग और हैदराबाद के अमरूद, ओहो हो सर, इनका कोई जवाब ही नहीं है। मीठे और सॉफ्ट नरम बीजों वाले, क्या बात है सर। अब जब भी हैदराबाद आपका आना हो, यहाँ पर हैदराबाद में रहते हैं तो आपने ज़रूर खाए होंगे, लेकिन अगर आप हैदराबाद के रहने वाले नहीं हैं तो जब भी आप हैदराबाद आएँ और अमरूद का सीज़न हो तो यहाँ के अमरूद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये रोड तो जाता है गलबन मिरपुखास वाले रोड की तरफ और शायद हमें सीधा ही जाना है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हमें मालूम कर लेना चाहिए। सर टंडो हैदर यही रोड जाएगा, सीधा ही जाएगा ना ये? शुक्रिया। बिल्कुल सर, मेरा गुमान बिल्कुल ठीक था, ये रोड सीधा ही जाएगा टंडो हैदर की तरफ और यहाँ से मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है टंडो हैदर, बल्कि ये सामने घर बने हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद यही है टंडो हैदर। तो यहाँ हम कहीं रुकते हैं और अपने मेज़बान शेर अली साहब को कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं और वही हमें उस घर पे लेकर जाएंगे। यहाँ रुकते हैं क्योंकि पेट्रोल पंप भी है तो बताने में आसानी होगी कि हमारी लोकेशन कहाँ की है। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं टंडो हैदर पहुँच चुका हूँ और इस वक्त एक यहाँ पे पेट्रोल पंप है PSO का। आप इधर खड़ो, मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट में। चलें ठीक है, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश।
तो शेर अली साहब को हमने अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया है और वो कह रहे हैं कि बस 2 मिनट आप यहाँ पे रुके हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलिए वेट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अली शेर साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं आप? चलिए सर चलिए। तो सर हमारे मेज़बान अली शेर साहब आ गए हैं बाइक के ऊपर, तो और अभी हमें वो लेके चलेंगे उस घर पे जिस घर हमने ये सामान डिलीवर करना है। तो ये एक कच्चा रास्ता है। ओए होए। ये यहाँ का स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाजी रईस मोहम्मद भुरगड़ी। तो शेर अली साहब शायद इस तरफ गए हैं। लगता है हम पहुंच गए हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं टंडो हैदर में इस वक्त उसी घर के अंदर मौजूद हूं जहां आज हमने आना था। अली शेर साहब जो हमें यहां पर लेकर आए हैं वो बाहर रुके हुए हैं, वो कैमरे पर आना नहीं चाह रहे। तो हमारी बहन जो कि ज़रूरतमंद है बैठी हुई मेरे सामने, मुझसे थोड़ी सी गलतफहमी होगी। मैं ये समझा था कि इनका कोई बेटा भी है, लेकिन इनका कोई साहबजादा नहीं है। 3 बेटियां हैं इनकी और उनमें से जो बड़ी बेटी हैं वो भी बीमार रहती हैं, बता रही हैं कि गुर्दों में कोई पानी भर जाता है। बाकी इनके क्या हालात हैं वो मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बहन, आपने बताया आपकी कोई साहबजादी बीमार भी रहती है। ये जो आप बराबर में बैठी हैं ये बीमार रहती है? हाँ, ये बीमार रहती है, इसको गुर्दों में पानी होता है। अच्छा तो क्या इलाज चल रहा है इनका? हाँ इलाज चल रहा है, टंडोमरी में है ना अस्पताल। अच्छा उधर से चल रहा है इनका। तो आपके कोई बेटे नहीं है? नहीं बेटा। 3 बेटियां हैं। हाँ 3 बेटे हैं। और आप क्या करती हैं फिर? घर किस तरह चल पाता है? काम करती हूँ पराए घरों का। अच्छा घरों में काम करने हाँ जाती हैं? घरों में करती हूँ काम। अभी तो मुझे ब्लड प्रेशर बहुत होता है ना, उसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा घर आप लोगों का अपना है? घर अपना है, ये भी सरकारी बनाए में। वो भी आदमी पड़ा है, नहीं दरवाजा है नहीं दरी है। हाँ दरवाजा मैंने देखा हाँ नहीं नहीं है। पलस्तर है, नहीं पंखा है, कुछ भी नहीं है। चले अभी तो खैर सर्दियां हैं, पंखे की हाँ, जरूरत भी नहीं है, अभी लेकिन गर्मियों में तो जरूरत होगी। जरूरत लेकिन होगी ना। तो कितनी मेरी बहन आप कमा लेती हैं? तनख्वाह कितनी मिल जाती है आपको? कम से कम 6,000-7,000 मिलते हैं, वो तो खाने पकाने में 6-7 हज़ार महीना? 2 घरों में करती हूँ। यानी कि 6-7 हज़ार एक से मिलते हैं? नहीं नहीं हाँ। एक में नहीं, 2 में 3,000 एक से 2,000। हाँ इतने देती है पैसे। तो 6-7 आपकी बेटियां भी कोई काम करती हैं? नहीं ये सिलाई विलाई जानती है, लेकिन है नहीं मशीन हमारी। अच्छा हाँ आपकी सिलाई मशीन नहीं है? हाँ। सिलाई का काम आता है ना? हाँ, मुझे आता यही है, मालूमात मिली थी नहीं, कि आप लोगों को आता है। आता अच्छा है, हम करते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा। मशीन नहीं है। तो मेरी बहन आज आपको मशीन देंगे हम, और साथ में दुआ भी करेंगे कि आप लोगों का रोजगार जो है वो बढ़े हाँ और आप उसमें से आपका घर जो है वो चल सके। हाँ तो आप अपनी बेटी का इलाज भी करवा रही हैं, तो कुछ हम पैसे भी आपको दे के जाएंगे, हाँ। ठीक है? तो मैं बस आप पहले हमारी सिलाई मदद मशीन मंगवा लूँ। करेंगे ना, अल्लाह आपका भला करे। मदद मेरी बहन करता है अल्लाह ताला, इंसान तो की तुम्हारी किसी की सही कोई बात है। हैसियत नहीं है, हाँ। बस अल्लाह ताला वसीला जरिया बनाता है। किसी न किसी की तो वजह से। आज जो आपका वसीला बना है हाँ। वो मैं वसीला नहीं हूँ, ये वसीला है अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान है जो कि हाँ। पहले कभी लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में रहा करते थे, जी। आजकल वो अमेरिका में है। हाँ। तो उन्होंने आपकी ये मदद हाँ। की है। तो मैं अभी सिलाई मशीन आपको देता हूँ। हाँ। इदरीस भाई ये सिलाई मशीन है एक, जी। और ये एक इस्त्री भी है। लाइट है आप लोगों के पास? हाँ लाइट है। अच्छा, और इसमें एक कैंची भी है, ठीक है? हाँ। तो मेरे ख्याल से सिलाई के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं, हाँ ठीक है? हाँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर पे पहुंच गई। ये पैसे हैं 20 कितने? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये और ये सिलाई मशीन, इस्त्री, कैंची, ये सारी चीज़ें जो है हाँ। जैसा कि मैंने बताया अल्लाह के एक नेक दिल इंसान जो अमेरिका में रहते हैं उनकी तरफ से है। उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उनकी जो वाइफ है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। उनकी बच्चियों की शादी है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। सब मसला हल हो जाएगा। आमीन। हमारी मदद करते हैं तो अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। टंडो हैदर पहुंचने का जो मकसद था वो हमने पूरा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरतमंद बहन थी उन तक उनकी अमानत जो है वो पहुंचा दी है। और साथ ही मैं अपने मोहसिन, अपने मेज़बान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
तो ये हैं शेर अली साहब, जिन्होंने मुझे इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया था। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह का सिला देगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप हेड मास्टर हैं, जी, कौन सा स्कूल था? हाजी मानक भट्टी। हाजी मानक भट्टी। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अगर ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको शूज़ की ज़रूरत हो तो मुझे अभी बताइएगा। छुट्टियां हुई हैं, अच्छा। जैसे छुट्टियां जनवरी में खुलेंगे स्कूल में, इंशाल्लाह आपसे रब्ता करके आपको बुलाएंगे। इंशाल्लाह मैं खुद आपसे रब्ता करूँगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो सर ये थे शेर अली साहब हमारे आज के मेज़बान। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।